नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और जरूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी सरकार गरीबों और प्रवासी मजदूरों पर ध्यान नहीं दे रही है और आप इस बात के लिए मोदी सरकार का विरोध करते हैं, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। कांग्रेस के 4 मुख्यमंत्रियों ने केंद्र के खिलाफ खोला मोर्चा, कहा फौरन दीजिए आर्थिक सहयोग वरना। जी हां दोस्तों, कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने कोरोना संकट के मद्देनजर केंद्र से वित्तीय पैकेज की मांग करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि अगर मोदी सरकार राज्यों का सहयोग नहीं करती है तो कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई कमजोर हो जाएगी। कांग्रेस कार्य समिति की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में शामिल कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने केंद्र की ओर से जीएसटी का बकाया नहीं मिलने और अपनी सरकारों द्वारा कोरोना वायरस के खिलाफ उठाए गए कदमों का भी उल्लेख किया। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला के मुताबिक पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि अभी केंद्र की ओर से उनके राज्य के लिए जीएसटी का 4400 करोड़ रुपए का बकाया जारी नहीं किया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अगर केंद्र सरकार राज्यों की वित्तीय मदद नहीं करती तो कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई कमजोर हो जाएगी। उन्होंने केंद्र से बड़े वित्तीय पैकेज की मांग की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि विभिन्न राज्यों में फंसे मजदूरों और विद्यार्थियों को उनके घर भेजने के लिए केंद्र को नीति बनाने की जरूरत है, लेकिन केंद्र सरकार इस मुद्दे पर चुप है। उन्होंने कहा केंद्र सरकार को आगे आकर राज्यों की आर्थिक सहायता करनी चाहिए। ऐसा करने से ही कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई जीती जा सकती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली लॉकडाउन में किराया मांगने वाले मकान मालिकों पर होगी कार्रवाई, मुख्य सचिव ने दिए निर्देश। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे उन मकान मालिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें जो प्रवासी श्रमिकों और छात्रों से कोरोना वायरस पर काबू के लिए लागू लॉकडाउन में किराए की मांग कर रहे हैं। देव ने 22 अप्रैल को जारी आदेश में कहा कि सभी जिला मजिस्ट्रेट अपने अपने क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाएंगे और प्रभावित व्यक्तियों को ऐसे मकान मालिकों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करने की सलाह देंगे। इसमें कहा गया है कि दिल्ली सरकार ने 29 मार्च को एक आदेश जारी किया था जिसमें मकान मालिकों से कहा गया था कि वे श्रमिकों और प्रवासियों से 1 महीने की अवधि के लिए किराए की मांग नहीं करेंगे। उस आदेश में यह भी कहा गया था कि यदि कोई मकान मालिक मजदूरों और छात्रों को अपना परिसर खाली करने के लिए मजबूर करता है तो उनके खिलाफ आपदा प्रबंधन कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है। मुख्य सचिव ने आदेश में कहा कि छात्रों को किराए के भुगतान के लिए मजबूर करना या उन्हें मकान खाली करने की धमकी देने जैसी घटनाएं सरकार के संज्ञान में आई हैं। उन्होंने आदेश में कहा कि जिला मजिस्ट्रेट श्रमिकों और छात्रों के उच्च घनत्व वाले क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाएंगे और प्रभावित व्यक्तियों को 100 नंबर पर कॉल कर पुलिस नियंत्रण कक्ष में शिकायत दर्ज करने की सलाह देंगे। उन्होंने कहा कि पुलिस उपायुक्त इस तरह की शिकायतों के बारे में साप्ताहिक रिपोर्ट भेजेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मकान मालिकों से अनुरोध किया है कि वे ऐसे व्यक्ति से किराया नहीं मांगे जो लॉकडाउन के कारण भुगतान करने में सक्षम नहीं है। गृह मंत्रालय ने भी 29 मार्च को एक आदेश जारी किया था जिसमें छात्रों, श्रमिकों और प्रवासी मजदूरों से 1 महीने के लिए किराए की मांग करने पर रोक लगाई गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना का कहर, भारत में कब और कैसे खत्म होगा लॉकडाउन, एक्सपर्ट्स की राय। जी हां दोस्तों, 2 चरणों में 40 दिनों के लिए भारत बंद है। भारत बंद की फिलहाल आखिरी तारीख 3 मई है, पर 3 मई के बाद क्या होगा? क्या 3 मई के बाद लॉकडाउन खत्म हो जाएगा और भारत खुल जाएगा? तो इस सवाल का जवाब आप जाने उससे पहले एक अहम जानकारी। देश और दुनिया के तमाम एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि भारत में कोरोना की असली तस्वीर अप्रैल के आखिर और मई के पहले 2-3 हफ्ते में सामने आएगी। शायद इस दौरान कोरोना अपने पीक पर होगा। तो जब कोरोना अपने पीक पर होगा तो लॉकडाउन का क्या होगा? ये वो सवाल है जिनका जवाब हर देशवासी जानना चाहता है, मगर ये सवाल जितने आसान हैं, जवाब उतने ही पेचीदा। देश और दुनिया के तमाम एक्सपर्ट और वैज्ञानिकों की नजर भी इसी सवाल पर है, पर जवाब अलग अलग तरीके से सामने आ रहे हैं। अमेरिका की बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप यानी BCG ने जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से मिले डेटा के आधार पर दुनिया के 20 देशों का ये कोरोना चार्ट तैयार किया है। इसके मुताबिक चीन को छोड़कर किसी भी देश में जुलाई से पहले लॉकडाउन हटने वाला नहीं है, और अगर हटता है तो हालात बिगड़ सकते हैं। रही बात चीन की, तो जिस हुबेई प्रांत में कोरोना का सबसे ज्यादा असर हुआ और जिस प्रांत में कोरोना का एपिसेंटर वुहान है,
वो इसी सूबे में पड़ता है। यहाँ 8 अप्रैल को लॉकडाउन खुलने का अनुमान लगाया गया था और हुआ भी यही। चीन ने हुबेई में वुहान को छोड़कर 8 अप्रैल को लॉकडाउन हटा दिया, क्योंकि यहाँ उसके बाद कोरोना के मामले ही आने बंद हो गए थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अर्नब गोस्वामी के खिलाफ ताबड़तोड़ केस, विधायक इरफान अंसारी ने भी ठोका मुकदमा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी का टीवी एंकर अर्नब गोस्वामी विवादों में आ गए हैं। उनके खिलाफ थानों में लगातार केस दर्ज कराया जा रहा है। इसी कड़ी में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यकारी अध्यक्ष सह विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने भी रांची के जगन्नाथपुर थाने में अर्नब के खिलाफ FIR दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि पालघर हमले पर महाराष्ट्र सरकार के स्पष्टीकरण के बाद लगातार रिपब्लिक चैनल द्वारा सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है एवं मामले को बढ़ा चढ़ाकर लाइव शो में पेश किया जा रहा है। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ जिस प्रकार की आपत्तिजनक अमर्यादित भाषा का उपयोग किया गया वह सरासर गलत है। इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना के खिलाफ जंग में राज्यों को वित्तीय सहायता दे सरकार, कांग्रेस। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच आज गुरुवार को कांग्रेस कार्य समिति की अहम बैठक हुई, जिसमें तय हुआ कि केंद्र सरकार को राज्यों को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सशक्त बनाने के लिए पर्याप्त वित्तीय मदद देनी चाहिए, जिसकी शुरुआत GST की बकाया संपूर्ण राशि राज्यों को लौटाकर और उन्हें ऋण लेने के लिए ज्यादा वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करके की जा सकती है। कोरोना और लॉकडाउन के बीच देश में कई मोर्चों पर आई चुनौतियों पर चर्चा और मंथन करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति की आज गुरुवार को बैठक बुलाई गई, जिसमें कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए CWC की बैठक हुई। KC वेणुगोपाल के साथ कांग्रेस कार्य समिति की बैठक की जानकारी देते हुए कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि पिछली CWC बैठक 2 अप्रैल 2020 में कोरोना की महामारी से निपटने के लिए प्रमुख चुनौतियों और उसके आवश्यक उपायों पर चर्चा की गई थी, जबकि आज की बैठक में मुख्य समस्याओं को पहचानकर उन्हें 4 भागों में बांटा गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गिरफ्तार हो अर्नब गोस्वामी, नहीं तो सड़कों पर उतरेंगे सारे कांग्रेसी, अलका लांबा। जी हां दोस्तों, टीवी एंकर अर्नब गोस्वामी के खिलाफ दिल्ली कांग्रेस नेता अलका लांबा ने मोर्चा खोल लिया है। नेशनल टेलीविजन पर कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने और हिंसा भड़काने के आरोप में अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। अलका लांबा ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर लिखा है कि अगर अर्नब गोस्वामी को सांप्रदायिक हिंसा भड़काने और कांग्रेस अध्यक्षता श्रीमती सोनिया गांधी जी को लेकर की गई टिप्पणी पर गिरफ्तार नहीं किया जाता तो भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बिना सोचे सड़कों पर उतर जाना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अर्नब गोस्वामी को अखिलेश यादव ने दी नसीहत, ट्वीट कर लिखी ये बात। जी हां दोस्तों, पालघर मॉब लिंचिंग मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर निशाना साधने के बाद रिपब्लिक टीवी के एडिटर अर्नब गोस्वामी चर्चा में हैं। अर्नब का आरोप है कि बीती रात उन पर हमले की भी कोशिश हुई। इन सबके बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्विटर पर #अर्नब गोस्वामी और #BJP ट्रोल्स का इस्तेमाल करते हुए कबीरदास की 2 लाइनों के जरिए अर्नब गोस्वामी को नसीहत दी है। अखिलेश यादव ने गुरुवार को ट्वीट किया, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। बता दें, रिपब्लिक टीवी के एडिटर अर्नब गोस्वामी के खिलाफ सामाजिक वैमनस्यता को बढ़ावा देने के चलते नागपुर में केस दर्ज कर लिया गया है। इसके साथ ही उन पर आरोप है कि उन्होंने पालघर लिंचिंग घटना के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को जिम्मेदार ठहराया था। इस मामले में भी उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। DCP विनीता साहू ने कहा कि अर्नब गोस्वामी के खिलाफ सेक्शन 117, 120B, 153A, 153B, 295A, 290A, 500, 504, 506 के तहत केस दर्ज किया गया है। उनके खिलाफ छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी एक केस दर्ज किया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। CWC बैठक में सोनिया गांधी की सरकार से मांग, लॉकडाउन से बढ़ी बेरोजगारी, संकट से निपटने को हर परिवार को मिले 7,500 रुपए। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस संकट के बीच कांग्रेस की सर्वोच्च नीति निर्धारण इकाई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुरुवार को हुई। इस बैठक में पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई में कोरोना संकट और लॉकडाउन से उपजे हालातों पर मुख्य रूप से चर्चा की गई। सोनिया गांधी ने किसानों, बेरोजगारों और गरीबों का मुद्दा उठाया और सभी परिवार के लिए 7,500 रुपए की केंद्र सरकार से मांग की। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में सोनिया गांधी ने PPE किट की खराब गुणवत्ता पर चिंता जाहिर की और कहा कि देश में कोरोना टेस्टिंग अभी बहुत कम संख्या में हो रही है। यह काफी चिंता की बात है।
कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में सोनिया गांधी ने कहा कि लॉकडाउन के पहले चरण में 12 करोड़ लोगों ने अपनी नौकरियां खोई हैं। बेरोजगारी और बढ़ने की संभावना है क्योंकि आर्थिक गतिविधि पूरी तरह से ठप है। इस संकट से निपटने के लिए प्रत्येक परिवार को कम से कम 7,500 रुपए दिया जाना चाहिए। सोनिया गांधी ने कहा कि 3 हफ्ते पहले हुई हमारी बैठक के बाद कोरोना वायरस महामारी काफी तेजी से फैली है और इसका प्रसार भी बढ़ा है। उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूर अब भी फंसे हुए हैं, बेरोजगार हैं और घर लौटने को बेताब हैं। वह सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं। संकट के इस दौर से बचे रहने के लिए उन्हें खाद्य सुरक्षा और वित्तीय सुरक्षा उपलब्ध कराया जाना चाहिए। किसानों का मुद्दा उठाते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से किसानों को सबसे अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कमजोर और अस्पष्ट खरीद नीतियों के अलावा सप्लाई चेन में आ रही दिक्कतों से किसानों बेहाल हैं और उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द निपटारा किया जाना चाहिए। अगले चरण के खरीफ फसल के लिए भी किसानों को सुविधाएं मिले। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गहलोत सरकार का बड़ा फैसला, खाद्य सुरक्षा से वंचित 60 लाख लोगों को बाजार से गेहूं खरीदकर मुफ्त बांटा जाएगा। जी हां दोस्तों, राजस्थान सरकार कोरोना संकट के बीच अब 5 करोड़ लोगों को मुफ्त गेहूं बांटेगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के दायरे में नहीं आने वालों को भी मुफ्त में गेहूं दिया जाएगा। इसके लिए बाजार से गेहूं की खरीद की जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति को 10 किलो गेहूं मुफ्त दिया जाएगा। सीएम अशोक गहलोत ने बुधवार को इसकी घोषणा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पत्रकारों से बातचीत में सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि सभी 5 करोड़ लोगों को 10 किलो तक मुफ्त गेहूं मिलेगा। सीएम ने कहा कि करीब 60 लाख लोगों को गेहूं नहीं मिल रहा था। इसके लिए अब राज्य सरकार 21 रुपए प्रति किलो के भाव से बाजार से गेहूं खरीदेगी। इससे उन्हें फायदा मिलेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना NFSA के तहत 5 करोड़ लोगों को राज्य में मुफ्त अनाज मिलना था। इसके तहत प्रत्येक को 10 किलो गेहूं मिलना था, लेकिन केंद्र सरकार गेहूं कम दे रही है। अभी राशन की दुकानों पर गेहूं नहीं मिलने की शिकायत आ रही है। केंद्र ने 2011 की जनगणना को आधार बनाकर गेहूं दे रहा है। इसकी वजह से कम गेहूं मिला है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जब सब लोग मिलकर कर रहे हैं कोरोना से जंग, बीजेपी फैला रही नफरत के वायरस। CWC मीटिंग में सोनिया गांधी का हमला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में गुरुवार को पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भाजपा पर निशाना साधा। सोनिया ने कहा कि कोरोना वायरस से लड़ाई के समय जब सबको साथ होना चाहिए, तब भाजपा नफरत और सामुदायिक भेदभाव फैला रही है। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि कोरोना वायरस को हराने में केंद्र और राज्य सरकार का समन्वय ही काम आ सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम की मांग, टेस्टिंग और PPE केंद्र खरीदे ताकि सबको मिले बढ़िया क्वालिटी। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस महासंकट के बीच गुरुवार को कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस शासित प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। इस दौरान सबसे अहम मुद्दा कोरोना वायरस की टेस्टिंग और PPE की क्वालिटी को लेकर ही रहा। यहाँ अपील की गई है कि टेस्टिंग किट और PPE को केंद्र के द्वारा खरीदे जाने चाहिए और फिर राज्यों को आगे बढ़ाना चाहिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बैठक में मांग की है कि टेस्टिंग उपकरणों की खरीद को केंद्र के अधीन होना चाहिए ताकि उचित मात्रा और बढ़िया क्वालिटी केंद्र के जरिए ही हर राज्य को मिल पाए। अशोक गहलोत ने कहा कि रैपिड टेस्टिंग किट भी पूरी तरह से फेल हुई है, जिससे निराशा ही हाथ लगी है। दूसरी ओर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि उन्होंने 1 लाख टेस्टिंग किट की मांग की थी, लेकिन सिर्फ 10,000 ही दिए गए, वो भी चीन में निर्मित थे, जिनकी वैधता पर सवाल खड़े होते हैं। बता दें कि पंजाब ने गुरुवार को ही बड़ी मात्रा में चीन से आई किट वापस करने का फैसला लिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 1.13 करोड़ सरकारी कर्मचारियों को झटका, महंगाई भत्ता बढ़ाने पर लगी रोक। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाने पर रोक लगा दी गई है। 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा DA नहीं देने का प्रस्ताव है। सरकार के इस फैसले का असर 54 लाख सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन भोगियों पर पड़ेगा। बता दें कि पिछले महीने सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% बढ़ोतरी की घोषणा की थी। DA को 17% से बढ़ाकर 21% किया गया था। 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से बढ़ने वाले महंगाई भत्ते पर रोक लगी है। इसके साथ ही आगे चलकर ये बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता एरियर के तौर पर भी नहीं मिलेगा। सरकार ने बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता रोकने का आदेश दिया है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारियों को अब 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से बढ़ने वाला DA नहीं मिलेगा। जो DA रोका जा रहा है उसका एरियर के तौर पर भुगतान भी नहीं होगा।
कहा जा रहा है कि सरकार का यह फैसला कोरोना वायरस महामारी के चलते लिया गया है, जिसकी वजह से सरकारी राजस्व बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सरकार के इस फैसले का असर 54 लाख सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन भोगियों पर पड़ेगा। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।